इंतकाम की तासीर थोड़ी गर्म होती है। पड़ोसी का घर तो जला लेगा मगर उसकी लपटें तेरे आंगन से ही गुजरेंगी। क्या लाइन है। रणवीर सिंह की नई फिल्म धुरंधर, जिसकी टोटल लेंथ 3 घंटे 34 मिनट है, फर्स्ट डे लास्ट शो देख करके मैं अभी आया हूँ। ये फिल्म रियल लाइफ इवेंट्स से इंस्पायर्ड है, जिसमें जियो पॉलिटिकल टेंशन और इंडिया के रॉ द्वारा किए गए कोवर्ट ऑपरेशंस शामिल हैं। खास तौर से ऑपरेशन लेयारी से जुड़े हुए, जो पाकिस्तान के कराची के लेयारी में गैंग्स और क्रिमिनल सिंडिकेट्स पर गवर्नमेंट लेड क्रैकडाउन था। फिल्म का जो मुख्य प्लॉट है वो एक हाई प्रोफाइल मिशन ऑपरेशन लेयारी से जुड़ा हुआ है। यह ऑपरेशन पाकिस्तान के लेयारी क्षेत्र में सक्रिय, सबसे खतरनाक और इंटरनेशनल लेवल पर काम करने वाले टेररिस्ट कम ड्रग कार्टेल को खत्म करने के लिए शुरू किया जाता है। यहाँ पर एक रॉ एजेंट है, उसे पाकिस्तानी अंडरवर्ल्ड, उनके माफिया, उनके गैंग्स को इन्फिल्ट्रेट करने के लिए भेजा जाता है। We must infiltrate the very core of terrorism in Pakistan. सबसे पहले तो मुझे लगता है कि इसको एक फिल्म ना होकर के वेब सीरीज होना चाहिए था, क्योंकि ये चैप्टर वाइज अनफोल्ड होती है, बारी बारी चैप्टर्स आते हैं, जैसे कि वेब सीरीज के एपिसोड्स बारी बारी आते हों, और इतनी ज्यादा लेंदी है कि क्या ही कहूँ। ऊपर से इस मूवी का अभी सेकंड पार्ट भी आना बाकी है, अभी ये खत्म नहीं हुई है। सेकंड पार्ट जो होगा वो फाइनल चैप्टर होगा इस फिल्म सीरीज का। ट्रेलर में दिखाए गए बहुत सारे सीन्स मूवी में नहीं है, वो सेकंड पार्ट में होंगे। और यहाँ पर एक चीज की तो मैं जम के तारीफ करना चाहूंगा, वो ये है कि फिल्म में जो दिखाया गया है वो काफी हद तक रियल रखा गया है। और यहाँ इस फिल्म में जो कैरेक्टर हैं, कुछ के नाम यहाँ पर रियल रखे गए हैं और कुछ कैरेक्टर्स यहाँ पर रियल लाइफ कैरेक्टर्स से इंस्पायर्ड हैं। मोस्टली जो रियल कैरेक्टर्स आज के वक्त में मर चुके हैं, उनके नाम यहाँ पर इस फिल्म में रियल रखे गए हैं। और ये एक हाई वोल्टेज एक्शन ड्रामा फिल्म है। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था इसके लिए। वजह है इसकी पावरफुल स्टारकास्ट और एक्शन और एक्सट्रीम वायलेंस को लेकर जो भी दिखा करके उन्होंने हमको उस ट्रेलर में टीज किया था। और इस फिल्म में एक्सट्रीम वायलेंस, आई मीन बॉलीवुड हैज गॉन टू अ होल न्यू लेवल दिस टाइम। बाबू डकैत को मारने वाला जो वो सीन था, आपके तोते उड़ जाएंगे उस सीन को देख करके। और फिर इंटरवल के बाद जब अर्जुन रामपाल किसी को टॉर्चर कर रहे होते हैं, वो सीन देखकर तो आपको सदमा ही लग जाएगा। फिल्म में मदर सिस्टर की जो गालियां हैं उनको म्यूट किया गया है। बाकी के शरीर के जितने भी अंगों को लेकर गालियां होती हैं वो आप लोगों को जैसी की तैसी सुनने को मिलेगी। खुल के ओपनली एक डायलॉग और था, खतने भर की चोरी कर लोगे और लट उठाकर निकल लोगे। अगेन बहुत तालियां पड़ी थी इस सीन पर। और इन सीन्स पर ताली पड़ने की जो सबसे बड़ी वजह थी वो डायलॉग का बहुत अच्छा होना नहीं था। इन डायलॉग्स के बीच में जो गालियां थी वो वजह थी तालियां पड़ने की। और मूवी की जो पेसिंग है वो मुझे उतनी पसंद नहीं आई है। और क्योंकि पेसिंग अच्छी नहीं है और मूवी 3 घंटे 34 मिनट तक की है, तो जो स्क्रीन प्ले है वो भी कहीं ना कहीं कमजोर लगता है। जितने में एक नॉर्मल फिल्म एंड हो जाती है, उतने में इस मूवी का इंटरवल हो पाता है करीब 2 घंटे में। और इन 2 घंटों में फिल्म में कुछ बहुत खास नहीं हो पाता है। ये फिल्म बिल्डअप होती हुई ही फील होती रहती है और बस इंट्रोज ही होते रहते हैं। आप ऐसे समझ लीजिए कि करीब 1.25 घंटा या 1 घंटा 25 मिनट के आसपास यहाँ पर इस फिल्म में वन ऑफ द लीड कैरेक्टर अर्जुन रामपाल की एंट्री होती है और करीब 1.5 घंटे पर संजय दत्त की एंट्री हो पाती है। वो भी एक मेन कैरेक्टर ही था इस कहानी में, तो मेन कैरेक्टर की एंट्री 1.5 घंटे पर होती है। आप लोग ऐसे समझ लीजिए। तो जो इसकी पेसिंग है उसके बारे में मैं और क्या ही कहूँ।